गए, ले गए। किसने, कौन ले गया? वो लोग, अरे सर, लोग ले गए। किसको, कौन ले गया? सोनी, सोनी। कहाँ से? ऑटो प्लीज में। संभालिए अपने आप को, प्लीज। पानी, पानी लेकर आओ, जल्दी जाओ। पानी नहीं, पानी नहीं। सर प्लीज प्लीज प्लीज, अब बताइए हुआ क्या? कहाँ से ले गए? वहाँ से, गली से। संभालिए, लीजिए सर, पानी पीजिए, पानी पीजिए। ये लो। ले गए। आप पहचान सकते हैं? आपने देखा है? ऑटो में, ऑटो में। ऑटो में ले गए। हाँ सर, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। चलो सर के पास ले चलो। क्या हुआ है? सर कुछ प्रॉब्लम हुई है, परेशान थे। बैठिए बैठिए, रिलैक्स कीजिए आप, पानी लीजिए। क्या हुआ है बताइए। लीजिए। उठा के ले गए मेरी बच्ची को। कौन लोग थे, आपने देखा उनको? सोना गली के पास 2-3 घंटे पहले। तुम डर गई मेरी बच्ची? आप भी ना बाबूजी, कमाल करते हैं। क्या जरूरत थी उस रिक्शा वाले से लड़ने की? अरे कितनी पी रखी थी उसने, वो किस तरह देख रहा था तुझे। हाँ, तो क्या हुआ? और किस किस से बचाएंगे आप मुझे? पूरी दुनिया से बचाऊंगा मैं तुझे। चल मिल जाएगा ऑटो, आजा। छोड़ मेरी बेटी को। पुलिस, पुलिस! यही वो जगह है? हाँ, यही वो मनहूस जगह है। शर्मा, यस मैम। इसे रखो। सारी एविडेंस कस्टडी में लो। ये देखो, ये लाइट्स वगैरह, उस ऑटो रिक्शा का नंबर वगैरह कुछ देखा आपने? अंधेरे में कुछ नहीं। रघुनाथ जी, कुछ तो बताइए। दो लोग थे रिक्शे में, आए और मेरी बेटी को उठा के ले गए। सर स्केच आर्टिस्ट बुलवा के स्केच बनाते हैं। क्या बताएंगे ये स्केच आर्टिस्ट को? हालत देख रही हो इनकी। रघुनाथ जी संभालिए। रघुनाथ जी, सोनी के पास मोबाइल फोन तो होगा ना? नहीं, उसके पास फोन नहीं था। 2 दिन पहले उसका जन्मदिन था। मैंने सोचा था कि 2 दिन बाद उसको एक मोबाइल दूंगा, इसीलिए उसको मिलाने में अपनी अम्मा जी के आ गया। अम्मा जी कौन? मेरी अम्मा जी 30 साल पहले सोनी की मम्मी से मुझे प्यार हो गया था और मेरी अम्मा जी को वो बात पसंद नहीं आई और मैंने घर छोड़ दिया। लेकिन 30 साल बाद मैंने उसको अपनी अम्मा जी से मिलाने ले गया। रघुनाथ भैया भैया कितने हाँ, गले में बेटा, इनके पाँव छू। ये तेरे चाचा हैं। फोन पे बताया था आपकी बेटी इतनी बड़ी हो गई और इतनी सुंदर भी। बैग लो। कमाल है अम्मा, तेरे बेटों के बाल सफेद हो गए और तेरे अभी तक काले हैं। हाँ? अरे सविता जल्दी आओ, देखो भाई साहब आ गए हैं। बच्ची अरे प्रणाम भैया। प्रणाम सरिता, कैसी है? बस ठीक हो भैया। अरे मेरी बच्ची सदा सुखी रहो। बस बस, ये तो सुख देने के लिए पैदा हुई है। शर्म करो, बहन है तेरी। जाओ प्रणाम करो ताऊ जी को।
उठिए उठिए, संभाल के चलिए, संभाल के। पर आप इतनी रात को अम्मा जी के घर से निकले क्यों? और बताइए ताऊ जी, इतने सालों बाद आना कैसे हुआ? अम्मा की याद आई या फिर? वैसे अच्छा ही हुआ जो आ गए। लाइए मैं कर देता हूँ मदद। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहा है? अरे बहन है तेरी। क्या बलदेव, क्या सिखाया है इन लफंगों को तूने? भैया बच्चे हैं। बच्चे हैं ये। अरे ताऊ जी क्या हो गया? चल बेटा सामान उठा। अरे भाई साहब सुनिए तो। क्या हो गया ताऊ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम तो सिर्फ तारीफ कर रहे थे। अरे मैं बताता हूँ तारीफ। ताऊ हाथ हटाओ, वरना सच बता रहा हूँ कुछ गलत हो जाएगा। चल चल बेटा। अरे जाने दे रघुनाथ, बच्चे हैं। अरे जाने दे, ये बच्चे हैं। अरे मेरी बच्ची के पीछे पड़े हुए, जहाँ मेरी बच्ची की इज्जत नहीं है वहां तो मैं रुकूंगा ही नहीं। चल बेटा उठा सामान। रघुनाथ रुक जा। जिस बच्चे की इज्जत बचाने के लिए मैं उस घर से निकला और उसी की इज्जत ही बचा पाया। रघुनाथ जी आप चिंता मत कीजिए, हम सोनी को ढूंढ निकालेंगे। हाँ मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? शर्मा, यस सर। इनको गाड़ी में ले जाके बैठाओ। जी सर। हाय। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची बचा लीजिए। हम बचाएंगे, जरूर बचाएंगे। आप गाड़ी में बैठिए, जाइए। सर यहाँ का सीसीटीवी फुटेज निकालते हैं ना? अरे कहाँ से मिलेगी फुटेज? ब्लाइंड स्पॉट है ये। हाँ टोनी, एक लड़की का अपहरण हुआ है सोना गली से, ऑटो रिक्शे में। कुछ जानता है उसके बारे में? नहीं जानता तो पता कर जल्दी, इट्स अर्जेंट। तुम लोग ढूंढो यहाँ, कुछ जरूर कोई ना कोई निशान मिलेगा। सर डेड बॉडी मिली है। हम लेट हो गए। सारी बॉडी को धो दिया गया है, डीएनए, फिंगरप्रिंट्स कुछ भी नहीं मिलेगा शायद। बॉडी को फोरेंसिक के लिए भेजो। जी सर। क्या टोनी, कुछ पता चला क्या? नहीं सर। अरे यार कोई तो होगा ना, कोई चाय वाला, सब्जी वाला, कोई भीख मांगने वाला, कोई तो घूम रहा होगा वहां। अब पता कर चल। किसी ना किसी ने वहां से ऑटो वाले को गुजरते हुए जरूर देखा होगा। आई एम वेरी श्योर। अच्छा वो आप लोग आ गए, मैं आपको फोन ही करने वाला था। कल रात की एक बात मुझे याद आई, जिससे शायद आपको सोनी को ढूंढने में मदद मिले। वो ऑटो जिस तरफ से आया था वो सोनी को उठाने के बाद वापस उसी तरफ चला गया। रघुनाथ जी एक बात बताइए, क्या सोनी की किसी से दुश्मनी थी? मतलब कोई ऐसा था जो उसे दुख या तकलीफ देना चाहता हो? मेरी बेटी तो गऊ थी। मेरा मतलब है कि ऐसा कोई था जो उसे चाहता हो और जिसमें सोनी की सहमति ना हो, ऐसा था? था क्यों बोल रहे? कोई था? मेरी बेटी मिल गई ना, मिल गई ना मेरी बेटी। सोनी हमें मिल गई है रघुनाथ जी। अच्छा है ना, तो चलिए मुझे मिलना है सोनी से, मुझे मिलना है।
सोनी सोनी नहीं, सोनी नहीं। मुझे कल रात को वहां से नहीं निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। सोनी मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझसे सब्र कीजिए, सब्र कीजिए रघुनाथ जी, प्लीज सब्र कीजिए। संभालिए अपने आप को। मुझसे गलती हो गई सोनी, मुझे माफ कर दे। अच्छा हम लोग चलते हैं, जरूरत पड़ी तो आपको तकलीफ देंगे, बट वी आर रियली वेरी सॉरी। आप ख्याल रखिए अपना। सर एड्रेस तो यही है। ओ भाई साहब जरा सुनिए, बलदेव सिंह का घर यही नहीं सर, वो यहाँ पर किराए पे रहते थे। थे का क्या मतलब? वो रोहतक के लिए निकल गए। कब? कुछ देर पहले निकले हैं सर। सर अजीब बात नहीं है, कल रात तक तो यहीं थे, अचानक रोहतक के लिए निकल गए, कैसे गए? बस स्टैंड की तरफ गए हैं मैडम। अब पुरोहित बस स्टैंड पे फोन करो और फाइंड आउट करो कि रोहतक की आखिरी बस कितने बजे निकली है। क्या हुआ सर? कुछ नहीं। और कुछ जानते हैं उनके बारे में? सर मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आज सुबह से अम्मा बार बार बोल रही थी कि हमारी इज्जत बच गई, हमारी इज्जत बच गई। अच्छा ठीक है, आप जा सकते हैं। सर रोहतक के लिए बस आधा घंटे पहले निकली है। ओह, रोहतक में मेरा एक दोस्त है, इंस्पेक्टर है, उसको फोन करके फाइंड आउट करता हूँ। तब तक तुम रघुनाथ जी से फाइंड आउट करो कि ये अम्मा जी रोहतक में रहती कहाँ है। हेलो, हाँ पुष्पेंद्र खान बोल रहा हूँ। नमस्ते खान। हाँ नमस्कार, कैसे हो यार? ठीक हूँ। और सब घर में सब ठीक ठाक? हाँ सब ठीक। अच्छा यार, तुम्हारी एक मदद चाहिए थी। क्या हुआ? वो एक फैमिली है जो आज ही फरीदाबाद से रोहतक के लिए रवाना हुई है, तो फाइंड आउट करना है कि वो लोग कहाँ गए होंगे। उनकी डिटेल्स? हाँ, वो डिटेल्स मैं तुमको मैसेज कर दूंगा, उनके नाम, फोटोज वगैरह सब। प्लीज जरा फाइंड आउट कर देना। कुछ हुआ क्या? हाँ यार, कुछ कांड हुआ है। चलो मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट। हाँ बोल। खान साहब, सोहना गली से टक्कर एक वेजिटेबल मार्केट है और उस मार्केट के बगल में एक चाय की दुकान है और वो दुकान वाला अपनी चाय की दुकान को देर रात तक खुली रखता है। इल्लीगल। तू पॉइंट पे आना, बात बता, खबर क्या है ये बता। बल्लू, बल्लू नाम है उस दुकान वाले का, अपने मतलब का लगता है खान साहब। और रिक्शा वाले देर रात को उसकी दुकान पर आते रहते हैं। हो सकता है आपने जो रिक्शा बताया था वो भी वहां पर रुका हो। यार देख, अगर तेरी ये खबर सच्ची निकली ना तो तेरी बेटी की अगले साल की पूरी फीस मैं भरूंगा। शुक्रिया खान साहब। थैंक यू। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। मैडम, वो टोनी ने जिस लड़की की तस्वीर दिखाई थी ना, उसको हम कभी नहीं देखे हैं। तेरे आसपास के इलाके में खून हुआ है, खबर है तुझे? खून? कब, कहाँ मैडम? याद कर, देर रात 2-3 लोग ऑटो में आए थे। हाँ मैडम, मैं अपनी दुकान बढ़ा के जा रहा था, तभी 3 लोग आए थे ऑटो में। भाई चाय पिला यार। हाँ सर। 3 चाय दे दे। बैठिए, अभी दे दे रहे हैं बस। हाँ। अच्छा, आपस में वो लोग एक दूसरे को किस नाम से बुला रहे थे, कुछ सुना? नाम वाम तो नहीं ले रहे थे मैडम, लेकिन हाँ, उनमें से एक ना चावला कॉलोनी जाने की बात कर रहा था। चल तुझे चावला कॉलोनी छोड़ देता हूँ। रोहित, चावला कॉलोनी और उसके आसपास की फुटेज निकलवाओ। आप रोहित। सर, चावला कॉलोनी का सीसीटीवी फुटेज। ये तीनों कौन है? सर, ये ऋषि ऑटो का मालिक, ये उसका दोस्त विप्लव जो उसके लिए ऑटो चलाता है। और ये तीसरा? ये अजय है सर।
इन तीनों की डिटेल्स निकाल ली तुमने? सब तो कहाँ है ये लोग? उठा लिया सर, आ रहे हैं। गुड। बस उधर ही खड़ा रहो। सर उधर बैठा, उधर उधर खड़ा करो साइड में। अच्छा पुरोहित, ये जो एरिया है इसके आसपास के एरिया की फुटेज मिलेगी? हाँ सर, मिल जाएगी। और ऑटोज की भी सारी डिटेल्स निकाली जाएगी। रघुनाथ जी कहाँ आए नहीं अब तक? आ रहे हैं सर, बुला लिया। कहाँ है वो लोग? कहाँ है? आइए, पहचानिए कौन है? बोल कहाँ है मेरी बेटी? क्या किया तूने मेरी बेटी के साथ? रघुनाथ जी, रघुनाथ जी क्या कर रहे हैं? छोड़िए, रघुनाथ जी छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? शांत मार दूंगा। अरे ऐसा मत कीजिए, आप सिर्फ पहचानिए इनको, बाकी काम हम कर लेंगे। देखिए यही दोनों है क्या? जाइए करीब से देखिए। क्या हुआ रघुनाथ जी? यही है ना? देखिए, गौर से देखिए। क्या हुआ रघुनाथ जी? कैसे पहचानूंगा इंस्पेक्टर साहब? इस रात मेरा चश्मा ही टूट गया। कैसे पहचान? कितना बदनसीब हूँ मैं, बदनसीब हूँ मैं। प्लीज प्लीज आप अपने बेटे के कातले को नहीं पहचान सकता मैं। आप शांत रहिए प्लीज। कितना बदनसीब हूँ मैं इंस्पेक्टर साहब। नहीं कोई बात। आइए आइए, यहाँ आइए। आप इन लोगों को छोड़ देंगे? नहीं 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 छोड़ेंगे। आप आइए ना, कोई और सबूत तलाश करने की कोशिश करेंगे। आप आइए आइए रघुनाथ जी, प्लीज कंट्रोल। मेरी बेटी के कातिलों को छोड़ देंगे? मिल जाएंगे मिल जाएंगे। आइए आप आइए। सबसे बच सकते हैं। इस उम्र में अपनी जवान बेटी को कौन? इंस्पेक्टर साहब, उनको सजा जरूर दिलवाइए। हाँ हाँ जरूर दिलवाएंगे, डोंट वरी। लेकिन फिलहाल आप घर जाइए और आराम कीजिए, ओके? ये ले जाइए। शुक्रिया बेटी। अब आप आराम से घर जाइए। शर्मा, सर इन लोगों को छोड़ दो। सर छोड़ दें? इतनी मेहनत से तो पकड़ा है। अरे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ही है हमारे पास इनके खिलाफ। छोड़ दो और हाँ, नजर रखना। सर चलो तुम लोग। सर, रघुनाथ जी की छड़ी और बैग से जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो बहुत ही हल्के थे, तो कोई आईडी नहीं मिल पाई। और यही चश्मे के साथ भी हुआ। तो कुछ भी नहीं मिला? एक मिनट सर, ये देखिए, ये छोटा कपड़े का टुकड़ा मुझे विक्टिम के गले में फंसा हुआ मिला, एकदम पीछे की तरफ। स्ट्रगल के वक्त नोचा होगा अपने आप को बचाने के लिए। बिल्कुल पॉसिबल है सर। सर अजय ने भी तो उस दिन पिंक शर्ट पहनी थी। ओह यस, लेकिन अब तक तो अपने कपड़े चलाकर राख कर चुका होगा वो। अजय को उठाना पड़ेगा। हाँ शर्मा बोलो। सर रघुनाथ जी ने अपने आप को अंदर बंद कर लिया और वो दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। व्हाट? रघुनाथ जी, रघुनाथ जी क्या कर रहे हैं आप? ये मुझे मर जाने दीजिए, मुझे मर जाने दीजिए। अरे ये बुज़दिलों का काम है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सोनी को नहीं बचा सकता। अरे आपके ऐसा करने से सोनी को इंसाफ मिल जाएगा क्या? हाँ? नहीं नहीं, आप नीचे आइए। मुझे मर जाने दीजिए। आइए, मर जाने दीजिए। बैठिए बैठिए। इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि वो औलाद सबसे बदनसीब होती है जिनके माँ बाप नहीं होते। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि वो बाप सबसे बदनसीब होता है जिसने अपने बच्चे की हस्ती की अपना कंधा दिया, अपना कंधा दिया, अपना कंधा दिया। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ और मैं वादा करता हूँ
कि जिन लोगों ने आपकी बेटी के साथ ऐसा किया, मैं उन्हें सजा दिलवा कर रहूंगा। वादा करता हूं मैं आपसे। हट, कपड़े कहाँ हैं? कौन से कपड़े मैम? कहाँ है तेरी पिंक शर्ट? क्या हुआ मैम? पिंक शर्ट कहाँ है तेरी? क्या हुआ मैम? पिंक शर्ट। मैम कौन सी पिंक शर्ट मैम? मैम मैंने किया क्या है मैम? पिंक शर्ट कहाँ है? कहाँ है पिंक शर्ट? मैंने क्या पिंक शर्ट यही कहीं होगी। मैंने क्या किया यही होगी मैम। पिंक शर्ट यही होगी। मैंने क्या किया था? पिंक शर्ट यही होगी। पिंक शर्ट नहीं मिल रही, नहीं मिल रही है। कहाँ है पिंक शर्ट? मैम शायद धुलने के लिए डाली मैंने। शायद धुलने के लिए डाला मैंने। सच बता रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है? हाँ? ये क्या है? हाँ? ये क्या है? कुछ नहीं किया है। मैंने कुछ नहीं किया। 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 मैंने कुछ नहीं किया। मैं आप गलत समझ रहे हो। सर क्यों मार रहे हो सर? अबे तेरे शर्ट का हिस्सा मिला है उसके मुंह से, ये देख। तूने किया ना सोनी का कत्ल? तूने किया ना? बोल कौन कौन था तेरे साथ? बोल। सर मैं तो सोनी से बहुत प्यार करता था सर। जिस लड़की से मैं इतना प्यार करता हूँ उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ सर? कुछ नहीं बोलना। सोनी फोन उठा। फोन तो उठा यार। और सर फिर एक ऑटो आई। रुक 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 रुक। अरे कहाँ जा रहा हुआ इतनी रात को? अरे बस भाई साहब, ये चावला कॉलोनी तक जा रहा हूँ। अरे भाई हम भी वहीं जा रहे हैं, आ जाओ। अरे चला जाऊंगा भाई साहब। बैठ जा भाई, आ जाओ, जंगल है उधर, आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ, कुछ नहीं होता। ठीक है भाई साहब। फोन नहीं था उसके पास, कोई फोन नहीं था। ये बकवास कहानियां किसी और को सुना, समझा गया? सर मैंने दिया था सर उसे मोबाइल फोन। उससे बात करने के लिए मैंने उसको फोन दिया था सर। सर सच बोल रहा हूँ सर। मम्मी कसम सर। ये बात सर हम दोनों के अलावा किसी को नहीं पता थी सर। सर आप वो एनक्लेव वाले मंदिर के पंडित जी से पूछ लीजिए सर। वही हम दोनों की शादी भी कराने वाले थे सर। उन्होंने हमसे एडवांस तक ले लिए थे। आप उसे पूछ लीजिए सर। मैंने कुछ 9459629 कोड है मैडम। ए नौटंकी, हाथ नीचे कर। अगर तू सच बोल रहा है तो फिर ये तेरे शर्ट का टुकड़ा उसके मुंह में कैसे मिला? सर मुझे नहीं पता सर। मैंने तो वो पिंक शर्ट इसलिए पहन रखी थी क्योंकि सोनी को वो शर्ट बहुत पसंद थी सर। और सर वो शर्ट तो पहले से ही फटी हुई थी सर। अच्छा, तूने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई कि तू उससे प्यार करता है और ये सब? मुझे उस दिन पहली बार पता चला कि आपके मुंह से कि सोनी की मौत हो गई है। सर मुझे समझ नहीं आया कि मैं अपने आप को उसकी मौत के शक से बचाऊं या उसकी मौत का गम मनाऊं सर। पर सर ऐसे में मैं आपको बताता कि मैं और सोनी वापस शादी करने वाले हैं और एन मौके पर उसने मेरा फोन नहीं उठाया तो सर शक तो मेरे ऊपर ही जाता ना सर। इसीलिए मैं चुप रहा सर। सर मुझे माफ कर दीजिए सर। मैंने कुछ नहीं किया है सर। भगवान की कसम मैंने कुछ नहीं किया है सर। अच्छा एक बात बता, तूने जो सोनी के पिताजी हैं रघुनाथ जी, उनको देखते ही पहचान लिया था? सोनी की तो कोई फैमिली नहीं थी सर। सर पंडित से बात हो गई, एडवांस दिया था इसने। अच्छा, ठीक है, तू फिलहाल तो चला जा, लेकिन सुन, जब भी हम बुलाएं तो तुझे आना पड़ेगा। जी सर। और वो
वो जो नंबर तूने सोनी को दिया था वो लिखवा के जाना। जाओ। सर। पुरोहित, अगर ये सच बोल रहा है तो उस फोन का क्या हुआ जो इसने दिया था? सर नंबर मिलते ही लास्ट लोकेशन ट्रेस करती हूँ और क्राइम सीन पे फिर से जाती हूँ। हाँ, बट क्विकली, फास्ट। सर कहाँ मिले वो लोग? थोड़ा अजीब सा परिवार, आस पड़ोस वालों में भी हार्डली किसी से दोस्ती या मिलना जुलना था उनका। वो लोग अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर यहाँ कृपाल नगर में शिफ्ट हो गए, इसलिए टाइम लगा। किसी को शक तो नहीं हुआ? अरे नहीं सर जी, और हाँ ये भी सुनने को मिला था कि उस परिवार का बेटा उनसे अलग हो गया। अच्छा, चलो अम्मा जी के परिवार से मिलते हैं। अचानक वो लोग फरीदाबाद छोड़कर रोहतक क्यों आ गए? कोई ना कोई बात तो जरूर है। लेट्स गो। आप लोग फरीदाबाद छोड़कर क्यों भागे? भागेंगे क्यों सर जी, हमने किया ही क्या है? क्यों परेशान करने आए हो? रघुनाथ जी अपनी बेटी सोनी के साथ आपसे मिलने आए थे। जी आए थे। आपके बेटों ने सोनी के साथ छेड़छाड़ की? जी वो भाई बहन में थोड़ा बहुत। भाई बहन की बात नहीं है, उसी रात सोनी के साथ जबरदस्ती हुई और उसका मर्डर कर दिया गया। और अगले ही दिन पूरी फैमिली शहर छोड़कर गायब हो जाती है। क्या मतलब है इसका? हाँ सर, छेड़ा हमने। अब कोई 20 साल बाद आकर हमारे घर पे ये कहेगा कि ये मेरी बहन है तो कैसे मान लें? जितना पूछा जा रहा है उतना ही जवाब दे, समझा ना? चुप रहे। सर, मेरे बेटों ने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। इनकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। वैसे ही मेरी बीमारी को लेकर सब लोग बहुत परेशान रहते हैं और उस दिन भी सोनी इसी परेशानी का शिकार बनी और कुछ नहीं। बेटा मेरा मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आना। हाँ। और सर फरीदाबाद भी हम मेरे इलाज के लिए गए थे और वैसे भी हमको एक हफ्ते में वापस आना पड़ा क्योंकि इलाज के लिए पैसे ही नहीं थे हमारे पास। उस रात तुम दोनों कहाँ थे? वो स्टेशन गए थे टिकट बुक कराने। क्यों? जी यस मैम। झूठ बोलने की कोशिश मत करना बच्चों। मोबाइल ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज से सब पता चल जाएगा। सर सच ही बोल रहे हैं। जी सर। हाँ। हेलो मैम, वो सोनी का फोन मिल गया मैम। गुड। जी मैम, चेक करके बताता हूँ मैम। जी सर, सोनी का फोन मिल गया है। नाइस। इसकी फोटोग्राफ्स ले लो। सर सरिता के मेडिकल रिपोर्ट चेक किए। जिस दिन का मेंशन किया गया है उन दिनों पर सरिता और बलदेव दोनों हॉस्पिटल गए थे चेकअप करने और रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया है। वो लड़के सच बोल रहे हैं। अच्छा, वो सोनी का मोबाइल फोन जो ट्रैक किया था उससे कुछ पता चला? हाँ सर, शर्मा ने चेक किया है कि उस रात अजय ने सोनी को 10 से 15 बार कॉल्स किए थे और मैसेजेस भी। हेलो या डॉक्टर? ओके थैंक्स। सर सोनी के मुंह से जो कपड़ा मिला है वो अजय की शर्ट से मैच नहीं करता। कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? ये सारे सबूत भी मिटा दिए। दिस इज अ प्री प्लान मर्डर, वेरी इंटेलिजेंटली।
सर। गुड मॉर्निंग पुरोहित। सर आप यहाँ? हाँ, तुमको लेने आया हूँ। आओ, आ जाओ, आ जाओ। सर आप इतनी सुबह सुबह मुझे पिकअप करने कैसे? वो ऐसे कि मैं घर गया ही नहीं। और सर अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अरे रघुनाथ जी को मिलना है, उनका हालचाल पूछना है। देखो, हमने वादा किया था कि हम उनकी बेटी के कातिलों को सजा दिलवाएंगे, तो बस वो ही करने जा रहे हैं। जय हिंद साहब। जय हिंद मैम। जय हिंद। रघुनाथ जी कहाँ है? मैम पूरा घर छान मारा, सारा सामान बिखरा पड़ा है, मोबाइल भी यहीं है, पर रघुनाथ जी नहीं है। आस पड़ोस वालों से पूछा? मैम पड़ोसियों का कहना है कि वो कल रात को ही कहीं चले गए। सर हमें रघुनाथ जी को ढूंढना चाहिए, मुझे लगता है जरूर कोई प्रॉब्लम है। पुरोहित, एक काम करो, हर ऐसा केस ढूंढो जिसमें किसी युवा की हत्या की गई हो और सबूत न मिलने की वजह से वो केस बंद कर दिया गया हो। सर आपको रघुनाथ जी के गायब होने का जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ? कुछ तो चल रहा है आपके दिमाग में। कोई नई लीड मिली है क्या? लीड नहीं, पूरी कहानी मिली है पुरोहित। रोहतक वाला जो मेरा इंस्पेक्टर फ्रेंड है, उसको फोन किया था। हाँ पुष्पेंद्र, खान है। हाँ सर। अच्छा, उस दिन तुमने कहा था ना कि अम्मा जी के परिवार का एक लड़का कुछ साल पहले घर छोड़कर चला गया था, उसका नाम पता कर सकते हो? हाँ सर, उनके राशन कार्ड की डिटेल्स है मेरे पास, मैं चेक करके बता दूं। हाँ सर, उनके लड़के का नाम अजय। वो पिछले 2 साल से अपने परिवार से अलग रहा। अजय, थैंक यू। सर जैसे कि आपने बताया, उस तरह के कुछ 30 केसेस हैं। ये देखिए, गुड। चलो पुरोहित, काम पे लग जाओ और उस केस को तलाश करो जिसमें मिसिंग या किडनैपिंग की रिपोर्ट एक बुजुर्ग ने लिखवाई है। लगभग 60-65 साल के बुजुर्ग ने। सर 60 साल के पिता ने अपने बेटे के गायब होने की कंप्लेन लिखवाई। केस बहुत समय तक चला। पिता ने अपनी जान देने की कोशिश भी की, पर पुलिस ने ऐन वक्त पर जाके बचा लिया और फिर उनके बेटे की लाश मिली। कहीं कोई फिरौती का फोन नहीं आया और कोई लीड्स नहीं मिले। ये कहानी तो सुनी सुनाई लगती है, और कुछ? हाँ सर, 62 साल का पिता और हाईवे पर से एक टेम्पो ने उनकी अविवाहित बेटी को किडनैप कर लिया। कंप्लेन लिखवाने वाले का नाम आरनाथ। ओ ऐसी, तो ये बुढ़ा रघुनाथ ऐसी बहुत सी नौजवान लड़कियों का पिता है, लेकिन ये अकेला तो पिता बन नहीं सकता। मतलब सर? मतलब ये कि फोन ट्रैकिंग सिस्टम ऑन करवाइए, कुछ नंबर्स ट्रैक करते हैं। वैसे बाबूजी कहाँ है? उन्होंने तो कहा था वो यहीं मिलेंगे। अरे मैडम, बस थोड़ी दूर और आगे एक बस स्टॉप है, बाबूजी को कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। वैसे आप चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं बैग पकड़ लूं? नहीं नहीं, इट्स ओके। वैसे आप कौन है? मैं उनका भतीजा हूं, करनाल वाला, इसीलिए तो उन्होंने मुझे। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आइए। क्या बंधु, आज चाय नहीं पिलाओगे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार, मैं और मेरे 2 दोस्त तुम्हारे साथ चाय पियेंगे। कौन?
चल बेटा, अपने बाप के पास ले चल। पुरोहित, तेरी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, वरना मेरी सोनी ने इस हैवान पर भरोसा कर लिया था। क्यों मारा उसे तूने? क्या बिगाड़ा था उसने तेरा? इंस्पेक्टर साहब, कभी आप यहाँ की गलियों से सर झुकाकर निकले? जाकर पूछे उन परिवार वालों से, इनके घरों के छोरा छोरी अपनी बिरादरी और अपने परिवार के खिलाफ जाकर घर से भागकर शादी ब्याह करते हैं। मैंने अपनी बेटी को भी यही सजा दी, 1 साल तक। जब पकड़ा नहीं गया तो मुझे लगा कि यही सर्विस, यही सेवा मुझे उन परिवारों को भी देनी चाहिए जिनके यहाँ छोरा छोरी ये कुकर्म कर रहे हैं। अज्जू अज्जू कह के इसकी अम्मा का भी बुरा हाल था जब इसने सोनी के साथ शादी करने का फैसला किया। अरे फोन तो उठा यार। क्या घर वाले भी फोन कर रहे हैं यार। हाँ, तेरी अम्मा कब से फोन कर रही है तेरे को? तू उठा क्यों नहीं रहा है? अरे आप लोग सो क्यों नहीं जाते हो? इतनी रात को क्या बात करनी है मेरे से? बाहर है ना तू? अरे आपसे मतलब? ला दे फोन मुझे दे। अजय बेटा, तो अभी भी उसी लड़की के चक्कर में है ना, इसीलिए तो इतनी रात को उससे मिलने गया है। अम्मा, आपने इतनी रात को मेरी जासूसी करने के लिए फोन किया है क्या? अज्जू, तुझे मेरी कसम, तू उस लड़की को। अब जब बात हो ही रही है तो एक बात मेरी भी सुन लो। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शादी करने जा रहा हूँ सोनी से। क्या? अम्मा, मेरी पूरी बात सुन लो, इसके बाद शायद हमारी बात भी नहीं होगी। अब मेरे इस फैसले से मेरा इस परिवार से नाता टूटता है तो टूट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अजय, मुझे तेरी बड़ी फिक्र हो रही है। तो ये तो बता दे, तू है कहाँ पे? सोना गली में हूँ। और अभी थोड़ी देर में सोनी आ जाएगी, उसके बाद निकल रहे हैं हम लोग जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। और आप लोगों से मेरी विनती है कि प्लीज मेरा पीछा करने की या मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, और अपना ख्याल रखना। क्या? फोन रख दिया? तभी मुझे पता चला कि अजय भी उसी एरिया में। कैसे? बलदेव, रघुनाथ को फोन कर दो कि अजय भी सोना गली के आसपास है। जो भी करे संभाल के करे। मरवाएंगे ये लोग सब के सब। अम्मा, पापा अपने ही हाथों से अपना ही पैसा देकर अपनी ही औलाद घर उजाड़ती है। जिंदगी में बड़े बड़े क्रिमिनल्स से पाला पड़ा है हम लोगों का, लेकिन तूने जिस तरह हमारी आंखों में धूल झोंकी है, आज तक किसी ने नहीं झोंकी। हमने सबके सबूत बार बार चेक किए, पर तुम पर शक नहीं किया। तुम्हारे ये सफेद बाल और उस छड़ी की वजह से नहीं। समझ गए ना क्यों? हमारे आइडियल्स और हमारे संस्कारों की वजह से।
तभी तो मैं कहूं कि हम लोग इस केस की तह तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारी शुरुआत ही गलत थी। इंस्पेक्टर साहब, आज अभी भी मेरे पास इसी काम के जिसको आप अपराध कहते हैं, उसकी इंक्वायरियां आई हैं, बहुत सारी। किसको रोको? Just shut up! हम पूरी दुनिया को तो नहीं बदल सकते, लेकिन तेरे जैसे कीड़ों को ना उनकी सही जगह जरूर बता सकते हैं। शर्मा, अरेस्ट दिस मैन। अपने थाने में तो अपराध साबित कर लोगे, अदालत में साबित नहीं कर पाओगे। ले जाओ। रोहित, सर क्या हुआ? कुछ नहीं, I'm okay. नहीं, इट्स ओके, यू आर अलाउड टू फील। हम पुलिस वाले भी तो आखिर इंसान ही होते हैं ना, है ना? सर। चलो, लेट्स गेट बैक टू वर्क।